ओके चलो सो हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है मैथ्स में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम एटलीस्ट फॉर्मूलाज आते होंगे तो उसको ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि वही कंसेप्ट को फिर से यूज़ करना है। कुछ भी नया नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होती थी कि भाई सिलेंडर है तो यहाँ पे सिलेंडर के साथ कुछ और भी है। ओके तो दो का ढूंढना है और दोनों का सम कर देना है, या फिर एक में से किसी को माइनस करना है, वही सारी चीजें है। ओके वेरी इजी कंसेप्ट। सबसे पहले उसके लिए तो फॉर्मूला याद होने चाहिए। ओके तो स्टार्ट करते हैं। टेबल ही बना देता हूँ। सबसे पहले आता है से एक क्यूबॉइड। ओके तो क्यूबॉइड मतलब क्या देखा है सबने? ओके जैसे कि ये तुम्हारी बुक है, सो दैट इज अ क्यूबॉइड। ओके ये क्यूबॉइड है, थिकनेस दिख रही है ना? ओके नाउ ना ये बोर्ड कहाँ गया है? तो दिस इज अ क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड है। इसे क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ध्यान से अच्छे से समझना, फॉर्मूला लर्न करना और फिर ही न्यूमेरिकल होगे। देखो तुम सिर्फ ऐसे क्लास में सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस रखोगे, मेंटली एब्सेंट रहोगे और फिर मेहनत नहीं करोगे घर जाकर एंड ऑल, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके अच्छे से मेहनत करो, ध्यान दो। ओके देखो ये हमारा क्यूबॉइड है, तुम सामने से देख रहे हो, तो ये जो दिख रही है वो क्या है? उसकी लेंथ, राइट? लेंथ कितनी है ऐसा बोलेंगे तो तुम्हें ये मेजर करनी है लेंथ। फिर बोले कि उसकी थिकनेस कितनी है और उसकी हाइट कितनी है तो तुम ये बोले, और उसकी विड्थ कितनी है तो तुम ऐसे साइड, विड्थ साइड में से दिखती है तो ये तुम देखोगे तो ये उसकी क्या है? विड्थ। ओके जैसे कि एल, बी और एच। एल मतलब लेंथ, विड्थ मतलब और ब्रेड्थ मतलब बी, एंड हाइट मतलब से एच। ये हो गया हमारा क्या? क्यूबॉइड। ओके क्या हो गया? क्यूबॉइड। बोलो जोर से, छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा। क्या हो गया ये? क्यूबॉइड। यस ओके सो क्यूबॉइड जो हो गया है, क्यूबॉइड का अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। यस तो दो एरिया हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया। वेरी गुड। ओके मजा आती है। ओके चलो सो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या कि ये LS है। यस ओके लेटरल सरफेस एरिया। तो सपोज ऐसा समझ लो यही हमारा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वापस लाओ क्यूबॉइड को। ओके तो ये हमारा क्यूबॉइड है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या? हम सिर्फ ऊपर नीचे की साइड को छोड़ देंगे, ऊपर नीचे की साइड को छोड़ देंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो रूम है हमारा, और रूम को क्यूब में लेके आएंगे। ओके ये क्यूबॉइड है तो ऊपर का और नीचे का छोड़ दिया तो रहा क्या? ये साइड रहा। उसके जैसा सेम डिट्टो ये साइड है, फिर एक ये साइड है और एक ये साइड है। 4 साइड है। टोटल कितनी क्यूबॉइड की साइड कितनी होती है? 6। टोटल 6। और ऊपर नीचे की 2 निकाल दे तो टोटल कितनी हो जाएगी? फिर 4 हो जाएगी। ओके सो एरिया अगर हम ले तो लेटरल सरफेस एरिया, कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया। ओके अब ऐसा समझो ये रूमी क्यूबॉइड है, तुम्हें समझ में है इसलिए फॉर्मूला बनाते हैं। देखो याद ना रहे तो बनाते हैं। ओके समझ लो कि मैं भी तुम्हारे जैसे यहाँ से देख रहा हूँ। दिस इज लेंथ, ये क्या है? लेंथ। ये जो एक्स एक्स ये ओरिजिन है हमारा। डन। तो वो ओरिजिन है, वहां से ऐसे जाएंगे एक्स एक्सिस दैट इज लेंथ, ऊपर जाएंगे y एक्सिस प्लस y दैट इज हाइट। ओके और ऐसे अंदर जाएंगे दूसरी वॉल की साइड में दैट इज ब्रेड्थ। डन। तो ये 4 वॉल है। अब ये वॉल का एरिया कैसे निकालूंगा मैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कहां से? ब्रेड्थ है इसमें। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, विड्थ सेम ही है सब। हाइट। ओके तो ये वॉल का एरिया कैसे निकलेगा? ये लेंथ हो गई और ये क्या थी? हाइट थी। ओके तो लेंथ इनटू हाइट हुआ ये वॉल का एरिया। ओके तो मैं ये वॉल आ गई, देखो सामने वाली वॉल आ गई, उसमें क्या आया? लेंथ इनटू से स्मॉल एल लेता हूं। ओके लेंथ इनटू क्या आ गया? हाइट h। वैसे ही दूसरी सामने भी है, इसके सामने दूसरी भी है ना, तो उसका भी सेम ही होगा लेंथ इनटू हाइट। तो कर दो लेंथ इनटू हाइट प्लस ये क्या ढूंढ रहे हैं हम? लेटरल सरफेस एरिया। लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। अब ये 2 वॉल, ये 4 को ही लेना है, ऊपर नीचे को छोड़ देना है। तो इसका देखते हैं, इसमें क्या है? देखो हाइट तो जो यहाँ पर थी हाइट
वो हाइट ब्रेड्थ में भी, ये वॉल में भी आ रही है। सो हाइट तो है और क्या है, विड्थ है और ब्रेड्थ है। तो उसका एरिया क्या बनेगा, एरिया लेंथ कहां से आई, ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, सो से ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस उसके सामने दूसरी भी है वॉल, तो उसका भी क्या हो गया, ब्रेड्थ इनटू हाइट। डन, यही हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। दो बार है, देखो ये 2 बार है तो ट्वाइस LH, ये भी 2 बार है तो ट्वाइस BH। अब इसमें से ट्वाइस H भी कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचा, L प्लस B। ट्वाइस H कॉमन तो L प्लस B बचा। अब तुम इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फाइंड करना है, तो उसके लिए तुम ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, तीनों सही है, आंसर भी सेम आएगा। डन, फॉर्मूला याद रह गया। अब तुम इसको रट्टा मारो या फिर जैसे हमने समझा है वैसे समझो। ये हमने समझ के किया, क्या किया हमने, ये लेंथ है और हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट, एक वॉल हो गई। उसके सामने वैसे ही दूसरी वॉल है तो उसका भी लेंथ इंटू हाइट हो गया। फिर ये वाली वॉल है तो हाइट इंटू ब्रेड्थ मतलब B इंटू H हो गया। उसके सामने दूसरी वैसी भी है तो उसकी भी B इंटू H हो गया। ऊपर नीचे को छोड़ दिया है हमने। डन, समझ में आ गया, हाँ समझ में आया तो ही हाँ बोलना, झूठ मत बोलना। ओके डन, हाँ चलो ये समझ में आ गया क्यूबॉइड का LSA। अब क्यूबॉइड का TSA देखते हैं, क्या देखते हैं, TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर नीचे जो निकाल दिया था, ऊपर और नीचे की निकाल दी थी, उसको भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये 4 तो जैसा था वैसा आएगा ही, राइट। तो ये 4 को तो वैसे ही लिख देते हैं भाई, LH प्लस दूसरी बार LH प्लस एक बार BH प्लस दूसरी बार BH। अब 2 ऐड करने हैं, कौन कौन से, नीचे का और ऊपर का। ऊपर का देख लो, चलो ऊपर का देखते हैं। तो क्या ये क्या था, ब्रेड्थ, और ये आया, और ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैसे दूसरा ऊपर है तो नीचे भी है, उसका भी आएगा L इंटू। डन, आया समझ में। ओके, तो ये सब 2 हो गया। देखो ट्वाइस LH प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस LB। ट्वाइस सब में से कॉमन, मैं पहले LB लिख रहा हूं, LB प्लस BH प्लस LH। डन, तो ये हमारा हो गया TSA का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया LSA का फॉर्मूला। क्यूबॉइड खत्म, और लास्ट में उसका वॉल्यूम एक्सरसाइज 2 वो भी अभी देख लेते हैं, तो डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सके। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सिंपली L इंटू B इंटू H। तो ये रूम का वॉल्यूम अगर हमें ढूंढना है कि रूम में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, ओके, या कितनी एयर आ सकती है, ओके, कुछ भी कितना भर सकते हैं हम ये रूम में, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लेंथ ले लो, देन ब्रेड्थ ले लो और हाइट ले लो। तो LBH पूरा अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर ले उतना वॉल्यूम बनेगा। डन, समझ में आ गया, पक्का याद रह गया, सबको याद रह गया, ठीक है। तो बोलो चलो, क्या था एरिया, कौन सा, LSA। 2H plus L plus B। वेरी गुड। और टोटल क्या था, 2LB plus BH plus HL। तो 2 बाहर है, 2 हाँ, तो 2 कॉमन और से LB प्लस BH इंटू LH और HL whatever। और उसका वॉल्यूम इजी LBH। यस, चलो अब आते हैं हम किस पे, क्यूब पर। ओके, वापस, अरे यही समझा देता हूँ, वेरी इजी। ओके, हम आ गए कहाँ पर, क्यूब पर। अब क्यूब में क्या है, इधर ही ड्रॉ कर लेना सर, अच्छा हाँ, क्या इधर ही ड्रॉ कर लेता हूं, किधर इधर, बोर्ड पर। हाँ वो तो कर सकते हैं, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ये हमारा रूम हमने पहले क्यूबॉइड कंसीडर किया, अब समझ लो क्यूब है, तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइड सेम होती है, एजेस सारी सेम होती है, तो जितनी L है उतनी ही B है उतनी ही H है। तो LBH, ये L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू सेम हो जाएगी सबकी, सेम मान लो A। डन, तो इसका एरिया मेरा फाइनल फॉर्मूला कहाँ गया, LSA ये रहा। तो उसका LSA क्या मिलेगा मुझे, 2A
इंटू ब्रैकेट a प्लस ए, राइट? सबकी जगह a ही लिखना है। सो क्या हो गया 2a और a प्लस ए क्या हो गया 2a, 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर, तो एल से क्या आ गया 4a स्क्वायर। वैसे ही TSA, तो TSA का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे हम 2LB की जगह AA मतलब a स्क्वायर, BH की जगह भी AA तो a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 2 3 जा 6a स्क्वायर। डन। तो क्यूब का LA से 4a स्क्वायर, TA से 6a स्क्वायर। डन। और यहाँ पर भी a इंटू a, तो ये क्या हो गया a क्यूब। दैट्स इट। क्यूब का क्यूबॉइड का आ रहा है तो क्यूब का तो वैसे ही आ जाएगा। डन। पक्का पक्का? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्यूब और क्यूबॉइड हो गया, अब क्या लेंगे, सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर का एरिया, ओके, सिलेंडर का एरिया, लाओ पानी की बोतल फटाफट, वेरी गुड, ओके। सो ये हमारा सिलेंडर है, ओके। अभी जैसे लेटरल सरफेस एरिया था, तो यहाँ पर ऐसे लेटरल सीधी तो है नहीं, तो इस वही कंसेप्ट वही, ऊपर नीचे का छोड़ दो, लेकिन बोलने का तरीका अलग, ओके। मतलब वो क्या था, रिश्ता वही सोच नहीं, ऐसा ही कुछ था ना। ओके चलो, सो ऊपर और नीचे का छोड़ दिया, ओके। तो ये जो है उसको लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, मीनिंग वही है, ओके। सो इसका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है। अब सिर्फ ये देखो, ये यहां से सिर्फ ये पूरा मत देखना, पूरा सर्कल नहीं, सिर्फ ये बॉर्डर। तो ये बॉर्डर का डायमेंशन क्या होता है, बॉर्डर ये 2 पाई आर, ओनली 2 पाई आर। ये क्या है, सरकमफेरेंस है, सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस और से पेरीमीटर दोनों एक ही है, तो वो क्या हो गया 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर इंटू उसकी हाइट, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो ये हो गया उसका CSA, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो 2 पाई आर एच, ओके। सो 2 पाई आर एच हो गया, ये उसका CSA लर्न हो गया, 2 पाई आर इंटू एच। और कई बार ये लोग L भी बोलते हैं, तो 2 पाई आर इंटू एल। अगर इसको L बोलेंगे तो 2 पाई आर इंटू एल, इसको हाइट बोलेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच। डन। ओके नाउ ये क्यों ऐसा हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ओके चलो। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम, अगेन ऊपर का और नीचे का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऊपर का नीचे से क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, नहीं ये क्या दिख रहा है, ये अब पूरी सरफेस है, अब सिर्फ सरफेस, अब ये सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, पूरी सरफेस की बात। बंद करना है ना भाई, इसको बंद करना है, ओके, सिलेंडर को बंद करना है। तो बंद करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जैसे नीचे पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, तो दो बार, यस, 2 पाई आर एच तो था ही, प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, तो 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो गया, 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, सो 2 पाई आर कॉमन, बचा क्या एच, और यहाँ क्या बचा, सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तुम वैसे सिंपल करके ऐसे करके भी फॉर्मूला लर्न करके वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आएगा और मार्क्स भी देंगे ही, ओके। और ये हम डायरेक्ट यूज करना हो तो ऐसे यूज करो, बुक में ऐसे डायरेक्ट ही गिवन होगा, लेकिन वो आया कहाँ से, ऐसे प्लस माइनस करके ही आता है। डन। तो CSA TSA हो गया। अब आते हैं हम इसके वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब अंदर, ये इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। डन। हाँ ओके, तो दैट इज द वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम क्या होगा, अब देखो वॉल्यूम क्या होगा, क्या लगता है, अभी हमने क्या करा, अभी हमने क्या किया था, 2 पाई आर मतलब बॉर्डर इंटू एच। अब हमें अंदर का पूरा वॉल्यूम चाहिए, तो अब ये सरफेस ले लिया, हाँ एरिया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पहले 2 पाई आर इंटू एच लिया था क्योंकि हमें सिर्फ सरफेस का चाहिए था। अब पूरा ये जो है गोला
वो पूरा गोला ऐसे एक गोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वैसे जितने भी लेयर है, सपोज 10 लेयर से बन रहा है, ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये पहले के लिए पाई आर स्क्वायर, दूसरे के लिए पाई आर स्क्वायर, तीसरे के लिए पाई आर स्क्वायर। तो वैसे कितने हैं, सपोज टोटल h है, h यूनिट, ओके, सो 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू h, तो वॉल्यूम हो गया उसका पाई आर स्क्वायर इंटू डन। सिलेंडर CA से TA से वॉल्यूम याद रह गया, पक्का, ओके। चलो नेक्स्ट अब आते हैं हम कोन पे, ओके, हैव मोर वाड़ीलाल अमूल जो भी कोन, ओके, ये कोन है ना हमारे पास, थोड़ा बहुत कोन जैसा, नहीं तो पेज ही चाहिए। यहाँ से मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे सब पौड़ी का बना देते हैं, ओके, बस चूरमुरा नहीं मिलेगा, ओके। ये हो गया हमारा कोन, डन। तो ये कोन हो गया। अब कोन का भी हमें यही फाइंड करना है, CA से TA से एंड वॉल्यूम, यस, ये कोन है, ओके। पहले तो ये देखते हैं हम, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, याद रख लो, पाई आर एल, क्या है, पाई आर एल, पाई आर इंटू एल, फिर से क्या है, पाई आर एल। नाउ व्हाट, पाई और आर तो पता है, व्हाट इज एल, एल इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट मतलब टेढ़ी, इंक्लाइंड, तो ये टेढ़ी इंक्लाइंड हाइट जो है दैट इज एल, ओके। तो कौन है हमारा, ये कौन है, यहीं पे समझा दे रहा हूं, न्यूमेरिकल में नहीं समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे समझा रहा हूं। देखो क्या है, ये हमारा कौन है, स्लैंट हाइट मतलब से ये वाली हाइट एल, डन। ये वैल्यू पुट करनी है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में। कहां से लाए ये, तो तुम्हें वर्टिकल हाइट विल बी गिवन टू यू, यहां से यहां तक की ये है वर्टिकल हाइट हमारी h, ये जो है हमारी क्या है, वर्टिकल हाइट h, दैट विल बी गिवन टू यू, वो गिवन होगी तुम्हें, ओके। और रेडियस भी गिवन होगी तुम्हें। तो यहाँ पाइथागोरस बनना है, देखो, ओके, ये पाइथागोरस बन गया। सो क्या लिख सकते हैं हम, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इट। एल यहाँ से निकालो, पाई आर इंटू एल, मिल गया कर्व्ड सरफेस एरिया, डन। अब जाते हैं हम किस पर, टोटल सरफेस एरिया। मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम, ये जो पाई आर एल है नीचे से बंद कर दो, क्या कर दे, नीचे से बंद कर दे। तो बंद तो सर्कल से ही करेंगे, ये तो देखो सर्कल दिख रहा है, कोन में नीचे सर्कल होता है, कोन खाते हैं ना हम आइसक्रीम का, तो ऊपर क्या होता है, उसका कवर निकालते हैं, तो सर्कल होता है, ओके। तो ये पाई आर एल तो है ही, प्लस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एल प्लस, डन, डन, ओके। नाउ यहीं से तुम याद रख सकते हो, अगर ये पूरा सिलेंडर था, उसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पूरा नहीं है, उसका कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम 1/3 क्यूब नहीं रहे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच था किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर तो पूरा होता है, मतलब ये ऐसे पूरा यहाँ सिलेंडर, लेकिन ये सारा मटेरियल तो नहीं है यहाँ ऊपर, कम हो गया है, कितना कम हो गया है, 1/3 हो गया है, ओके। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डन। क्या देखा, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन, और दो बाकी हैं, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं स्फीयर, स्फीयर का एरिया, लाइन लगा देते हैं, ओके। क्या हुआ पक्का, चलो एरिया, तो स्फीयर का भी अब देखो, यहाँ पर स्फीयर में तो क्या निकालोगे, ऊपर से और नीचे से, ओके। तो स्फीयर, वो इसको पकड़ क्यों रहा हूँ मैं, स्फीयर मतलब क्या, बॉल, बॉल लाए हो ना तुम, मुझे पता ही था, ओके। सो ये है हमारा
स्फीयर। डन। तो अब इसमें तो क्या हम ऊपर से या नीचे से कुछ निकाले, कुछ नहीं निकाल सकते इसमें से। तो इसमें जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही हमारा लेटरल सरफेस एरिया, तो वही है, वही हमारा टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ एक ही है। डन। तो ये क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। डन। क्या है 4 पाई r स्क्वायर, सब कुछ सेम ही है। ओके। अब उसका वॉल्यूम, तो ये 4 पाई r स्क्वायर है, वहीं से याद रख लो 4/3 पाई r क्यूब, क्यूब है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4 पाई r स्क्वायर है तो 4 पाई r स्क्वायर तो है ही, बट एक r और है तो 3 हो गए और 4/3। डन। ओके। और नेक्स्ट लास्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। अब समझो ये हमारा स्फीयर, नहीं काटेंगे, लेकिन हम ऐसा समझ लो इसको बीच में से काट दे रहे हैं। ओके। वॉल्यूम अभी हम समझो कि ये होलो बॉल है, तभी तो ऐसे हो रहा है। ओके। होलो, होलो है मतलब अंदर कुछ मटेरियल है नहीं, ये बाहर जो रबर दिख रहा है वो रबर ही है सिर्फ, अंदर कुछ है नहीं, अंदर कुछ नहीं है। और अगर फिर तुम काट दोगे तो क्या बचेगा, एक हेमिस्फीयर बचेगा सिर्फ, एक जैसे लाइक अ डोम स्ट्रक्चर। ओके। कैसे, ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे, बस ये लाइन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, होलो है ना, होलो में नहीं होगी। अगर सॉलिड होता तो solid होती, होगा तो हम वॉल्यूम गिनेंगे तब लेंगे। तो ओके। अभी तो हम एरिया की बात कर रहे हैं, ये एरिया की बात कर रहे हैं बाहर का। तो होलो है तो होलो में लाइन होगी नहीं, इतना ही होगा। डन। तो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर मतलब ये स्फीयर ये था, तो हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, उसका आधा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो स्फीयर का कितना हो जाएगा, आधा, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो आधा था उस पर ढक्कन लगा दो, बंद कर दो। तो बंद किससे करेंगे, सर्कल से ही करेंगे। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 3 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड। डन। सी से और टी से टोटल सरफेस एरिया में जो भी अगर खाली वाली है उसको सबको पैक कर दो, बंद कर दो। डन। नीचे तो पैक करना नहीं है, अगर नीचे होता तो हम नीचे भी पैक और एक पाई r स्क्वायर ऐड कर देते। डन। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका वॉल्यूम, तो समझ लो कि ये हॉकी का बॉल है, सॉलिड है। ओके। अंदर कुछ होलो वोलो है नहीं, पूरा का पूरा हॉकी का, गोल्फ का, वो पूरा सॉलिड होता है। ओके। अंदर कुछ होलो नहीं होता, ये जो जैसे बाहर दिख रहा है वैसे ही अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। ओके। अब हम इसको, और ये जो हम स्पंज वाले बॉल से खेलते हैं ना, वो येलो कलर का स्माइली, तो वो क्या होता है, जो बाहर भी वो अंदर भी वो स्पंज ही भरा हुआ है, हॉलो कुछ नहीं है। वो पार्टिकल इतने दूर दूर है, जैसे ही तो हम ऐसे करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है, हम छोड़ते हैं तो अंदर वापस एयर घुस जाती है। ओके। चलो, मतलब चली जाती है। ओके। वॉल्यूम। ओके। तो वॉल्यूम कितना होगा, इसका आधा होगा। 2/3 हाँ, ये जो पूरा था 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम मतलब तो सिर्फ तुम आधा कर दो, तो आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। डन। ओके। लो, थैंक यू। ओके। सो अच्छा चलो, सो समझ में आ गया, पक्का इतना आ गया तो चैप्टर आ गया, लेकिन और कंसेप्ट है हमारे पास। इतना आ गया तो मतलब ऐसा समझो 80% चैप्टर आ गया। ओके। बाकी 20% में 10% हमें और थोड़ा लॉजिक समझना है, और बाकी लास्ट 10% में तो सिर्फ कैलकुलेशन है, वो तो आनी ही चाहिए। मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट निकालना, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना। डन। तो वो 10% में, इतने में 80% हो गया हमारा कंप्लीटेड। दैट्स इट। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से।
तुम सब लोग एग्जाम्पल करो। हाँ, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि एग्जाम्पल देखना ही नहीं, एग्जाम्पल में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। चलो, सो एक्सरसाइज नए के हिसाब से 12.1, पुराने के हिसाब से 13.1 सरफेस एरिया वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं, और उसमें ही फर्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ओके, चलो। सो 2 क्यूब्स, अब यहाँ पे वो जो 10% दिमाग यूज करना है ना, वो यूज करना। फॉर्मूला तो तुम्हें लर्न, देखो पेज में लिख लो, आधा घंटा बैठ के पढ़ते रहो उसको, हो जाएगा याद, खत्म। कंटिन्यूअसली हाफ एन आवर बैठो और उसको कंटिन्यूअसली रीड कर लो, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे, और फिर न्यूमेरिकल करो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लाइक दैट। ओके, चलो। Unless stated otherwise, take pi is equal to 22/7. Okay, ठीक है। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. मेरे पास 2 क्यूब है, ये एक क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, वैसे ही दूसरा क्यूब है, उसका वॉल्यूम भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोल रहे हैं, इनको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं एंड टू एंड, तो ये एंड और ये एंड को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे ज्वाइन कर दिया, देन ज्वाइन कर दिया, ये दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हाँ देखो, ये तो क्यूब था, अब ज्वाइन कर दिया तो क्यूबॉइड बन गया ना, डन, क्यूबॉइड बन गया। तो बोल रहे ये जो क्यूबॉइड बना उसका क्या फाइंड करो, सरफेस एरिया फाइंड करो। अब बोला नहीं है कौन सा सरफेस एरिया, तो हम टोटली फाइंड करेंगे। अगर बोला है लेटरल सरफेस फाइंड करो तो लेटरल सरफेस, नहीं बोला तो टोटल सरफेस। ओके, सो कहाँ थे हम, ये। ओके, तो हमें इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, कौन बताएगा फॉर्मूला क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस 2LV plus VH plus LH। डन। हाँ, क्यूबॉइड, यस, क्यूब है ये, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा उसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB plus VH plus LH। डन, यही था। हम ये रूम को कंसिडर करो, जो क्लास में बैठे हुए हो वही क्लास में बैठ के ऐसे गिन लो, कैसे ऐसे ऐसे ऐसा है। डन, हो गया। अब चलो, 3 चीजें चाहिए मुझे, L, B और H। ये क्यूब है, इसका कैसे मिलेगा L, B, H, और कुछ गिवन नहीं है। 64 को अंडर रूट क्यूब, मतलब रूट क्यूब। रूट कहाँ बोला सर, क्या बोला? हाँ बोलो। ये वॉल्यूम दिया ना 64, यस, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, यस, ए क्यूब, यस, करेक्ट है। तो ये ए क्यूब गिवन है मुझे, ए क्यूब कितना है 64, तो ए कितना हो जाएगा 4। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। डन, ए 4 मिल गया, मतलब कि ये लेंथ 4 है और ये हाइट भी कितनी है 4, और विड्थ भी कितनी होगी 4। ओके, वो क्यूब की बात चल रही है, अभी क्यूब की बात चल रही है। okay. समझ में आ गया, 4 4 4 सब कुछ होगा। अब उसको ये बना रहे हैं, तो अब इसकी लेंथ क्या होगी 8, वेरी गुड। ये 4 और ये भी 4, तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट 4, भले ही 2 ज्वाइन कर दिए लेकिन हाइट तो वही रही। ओके, तो एच कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 8 होगी या 4 होगी 4। ये बाजू वाला रूम और ये वाला रूम, वो एक क्यूब और ये एक क्यूब, बन गया क्यूबॉइड। अब विड्थ बोलो कितनी होगी 4। ये विड्थ वो तो उतनी होगी ना, इसकी और उसकी। डन, आया समझ में, पक्का। साइड वाला रूम है वो एक क्यूब है, मिल गया ना, वो भी एग्जांपल मिल गया। साइड वाला रूम एक क्यूब है, ये वाला रूम एक क्यूब है। अब ये क्या है 4 4 4, वो साइड भी क्या है 4 4 4। अब जब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो वाली वॉल से
यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, यहाँ से लेके वहां तक का कितना है 4, तो टोटल कितना हो गया 8। अब वो जो हाइट है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही होगी ऑब्वियसली, एक छोटा बड़ा तो होगा नहीं। और ये वाली विड्थ है वो कितना है 4, ये भी 4, वो साइड भी 4। डन। तो ये हमें LVH मिल गया। तो बस अब मैं नहीं करूंगा, अब तुम करोगे। ओके, ये वैल्यू पुट करो, क्या मिला D is also equals to 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अभी नहीं करना है, बाद में करना। हाँ, अभी नहीं करना है। डन हो गया। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे 4, अरे 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 देखो जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। डन। जो भी आंसर आए दैट विल बी, यूनिट क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ओके, हैप्पी दिवाली। चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, वेसल मतलब कंटेनर, बर्तन। ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। होलो ये बॉल था, उसको काट दिया तो हेमिस्फीयर हो गया होलो वाला। माउंटेड बाय, अच्छा देखो अभी ध्यान से, यहाँ पे ही बच्चे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। माउंटेड ऑन एंड माउंटेड बाय में, तो बाई को तो समझो ही मत, तुम ऑन को समझ लो, तो बाई वाला उससे उल्टा। मैं बोलूं कि पेन इज ऑन द बुक, पेन इज ऑन द बुक, सेंटेंस समझ में सुन ले लिया पूरा। पेन इज ऑन द बुक, समझ लिया, पेन इज ऑन द बुक, सुनाई दिया या नहीं? हाँ, तो ये वाला सही है या ये वाला सही है? ऊपर वाला सही है, पेन इज ऑन दी बुक। डन। तो ऑन दी आए मतलब जो, समझ गए ना अब तुम्हें सही बताया इसलिए मुझे लग रहा है कि समझ गए। डन। तो पेन इज ऑन दी बुक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उससे उल्टा जब बाई बोलेंगे तो मतलब ऐसे है, नीचे। ऑन बोलेंगे, तुम्हें अगर बाई दिया हो तो तुम समझ लो कि ऑन में क्या होगा, उससे उल्टा करेंगे वो क्या हो जाएगा, बाई। ऑन का उल्टा बाई, ऐसे। तो अब समझो, पहले तुम मुझे बताओ, तुम ही बताओ मुझे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, मतलब मेरे पास ऐसे होलो हेमिस्फीयर है। ओके, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, तो अब मेरे पास ऐसे होलो सिलेंडर है, ये इसके ऊपर नीचे होगा। हाँ, अब बोलो, ऐसे करके ऐसे है या फिर ऐसे करके ऐसे है, कौन सा सही? ये 1 और अरे ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ओके। ये हमारा गिवन है, ये G मतलब गिवन, ये G मतलब गिवन। अब ये पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे। ओके, अब 1 वाली सही है या 2 वाली सही है? क्वेश्चन सब देखो ना अंदर। सर वैसे भी हो सकता है ना कि वो हेमिस्फीयर ऊपर और उसके नीचे हो, वही ये दोनों बता दिया ना मैंने। नहीं, वैसे उल्टा, वैसे उल्टा। हाँ हो सकता है, वैसे हाँ, हो सकता है मतलब कैसे, इसको ऐसे रखा हो, ओके, और यहाँ पर भी उल्टा हो सकता है, वो जो भी बोले हो सकता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। मतलब हेमिस्फीयर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन ऊपर है और कौन नीचे है, उसकी बात कर रहे हैं। सिलेंडर ऊपर है या हेमिस्फीयर? सर सेकंड सेकंड वाला सही है। ओके, बर्तन वैसा कुछ नहीं नहीं लॉजिकली, लेकिन न्यूमेरिकल में जानबूझ के ऐसा देंगे तुम्हें कि लॉजिकली तुम्हें लगेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता और वही होगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो ग्रामेटिकली समझ लेना। वेदांशी ध्यान दे रहे हो ना? हाँ, खेल पेन रख दो, खेले मत करो। अच्छा, यहाँ देखो, तो अंडरस्टूड। अब पढ़ो क्या गिवन है। जोर से, हाँ जोर से, मुझे सुनाई दे उतना जोर से। माउंटेड बाय, पहले से हाँ वही चाहिए मुझे, माउंटेड, फिर से पढ़ो। माउंटेड बाय होलो हेमिस्फीयर, होलो सिलेंडर। हाँ, तो होलो हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। फिर से पढ़ रहा हूँ,
मतलब होलो छोड़ो ना यार, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर। अब बाय की जगह ऑन लिख लो, तो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर, अब इसके लिए कौन सा सही है वो बताओ, मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए कौन सा सही है, हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, ये सही है। तो बाय हो मतलब उससे उल्टा ये, समझ में आ गया। तो जहां बाय गिवन है वहां पे ऑन रख दो, वो सिचुएशंस तुम्हें समझ में आ गई तो उसका उल्टा कर दो, तो बाय वाला वो हो जाएगा। देखो बहुत छोटी बात है ये, लेकिन उल्टा करोगे ना तो आंसर में प्रॉब्लमेटिक, वो यहां पर तो शायद आंसर आ भी जाए, सेम आंसर आ जाए, वॉल्यूम में नहीं आएगा। डन, क्योंकि कंटेनर ही बदल गया ना। देखो इसमें कैसे वॉल्यूम ढूंढू और इसमें कैसे वॉल्यूम ढूंढू। डन, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब फिर से क्या है, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय सिलेंडर। तो मैं बोल रहा हूं हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन सिलेंडर, ऑन सिलेंडर ऐसा है तो बाय सिलेंडर ऐसा होगा, मतलब मुझे ऐसा ड्रॉ करना है। डन, तो ये मेरी फिगर है। चलो ओके, तो ये रहा मेरा होलो हेमिस्फीयर, और ये रहा मेरा होलो सिलेंडर, सिर्फ पता चले इसलिए कि यहाँ तक का है। ओके, ये मेरा कंटेनर बन गया। नाउ पढ़ते हैं आगे। अब ऐसा ये है, हो गया। दिस डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर है, उसका डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। डायामीटर मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, वही तो डायमीटर है। तो सपोज ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, हाइट, मतलब रेडियस हो सकती है ना। हाँ, ये आर है तो ये भी तो आर होगा पूरा। डन, ओके। तो डाया कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखो ये ड्रॉ नहीं करता ना, नहीं करना था तो थोड़ा तुम कंफ्यूज होते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझो। ओके, टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। टोटल मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, तो बॉटम ये रहा उसका और टॉप ये रहा। ये जो हाइट है दिस इज हाउ मच 13 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बता दो मुझे कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, कितनी होगी 6 होगी, राइट। कैसे, ये 6 सेंटीमीटर, कैसे 13 में से ये 7 माइनस कर दिया, ये टोटल 13 है, ये 7 है तो 13 में से 7 माइनस कर दिया तो ये 6 मिल गया। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये 7 है, समझ गए। नहीं तो तुम आर अभी यहां से मैं ड्रॉ करता है ऐसे, तो सर ये 7 है, ये कहां से मिला, अरे वही सेम ही है आर। डन, पक्का समझ में आया। ओके, यही है, छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट है, फिर तो बस कैलकुलेशन पुट वैल्यू पुट करो, खत्म। ओके, तो मुझे इसकी हाइट मिल गई, मुझे उसकी भी हाइट मिल गई, फिर क्या बोल रहे हैं। दैट्स इट। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया, अंदर का इनर सरफेस एरिया। ओके, तो अंदर का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ। सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया वही इनर सरफेस एरिया होगा। यस, तो 2 पाई RH। यस, 2 पाई RH। और इसका किसका, ये हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर या 3 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर 3 पाई से टोटल सरफेस ऊपर से बंद होता, अभी बंद नहीं है, तो कितना हुआ 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर। सो 2 पाई R स्क्वायर, सो ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर। ये दोनों को मिला दिया है हमने, इकट्ठा कर दिया है, तो दोनों के बीच में प्लस 2 पाई आर कॉमन, हाँ कॉमन ले लो, 22/7 R। ये किसका था, सिलेंडर का। सिलेंडर का R कितना है भाई, जो इसका R है वही सिलेंडर का होगा, राइट। दोनों का R सेम है, तो R की वैल्यू क्या आ गई 7। H ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का H 6, तो ये हो गया 6। ये सब मल्टीप्लाई में है
76 मत कर देना प्लस अगेन 2 into 22/7 into r 7 into 7 done. That will be the answer. That's it. आया समझ में? ये करना है सब कुछ घर से कैलकुलेशन डन. आ गया. इसमें समझना क्या था? सबसे पहले फिगर समझनी थी कि क्या ऊपर है और क्या नीचे है. ओके, जस्ट इमेजिन कि अगर वो वाला हमने लिया होता ऐसे, अब कहां से इनर सरफेस एरिया फाइंड करते? डन. ओके, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलो सब लोग. हाँ बोलो तो. समझ में आ रहा है? सो रहे हैं सब लोग. चलो, थर्ड न्यूमेरिकल. अ टॉय, एक खिलौना, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. भाई कोन के फॉर्म में है. कोन कहाँ गया रे? हाँ, कोन ऑफ अ रेडियस. तो कोन का रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. अब तुम लोग बताओ, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, तो कैसे फिगर बनेगी? ये ऑन अ बाय अ, हाँ खाने वाला कौन, वैसी फिगर बनेगी. ओके, मतलब कैसे? उसके ऊपर ऐसी फिगर बनेगी पक्का? सबने सोच लिया? तो मैं भी पढ़ लेता हूँ. क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस मच, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. गलत. उल्टा कर. हाँ उल्टा तो करूंगा, लेकिन तुम्हें उल्टा बोलना चाहिए था. ओके, तो ऐसे करके ऐसे है. ओके, इसीलिए बोला ना कि माउंटेड ऑन माउंटेड बाय ध्यान में रखना. शायद सेम आंसर आ जाए, हर बार नहीं आएंगे. ओके, तो इसीलिए प्रैक्टिस बोल रहा हूँ. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर है कौन, तो हेमिस्फीयर के ऊपर है कौन. अब तुम बोलोगे कि सर ये मेरा हेमिस्फीयर और ये मेरा कोन. ओके, तो वैसे मत करना. ओके चलो, so this is the correct figure. Mounted on a hemisphere of a same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. इसकी टोटल हाइट जो है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. ये टॉय की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो. क्या करेंगे? सर ये पहले फॉर्मूला बताओ मुझे. फॉर्मूला दोनों का. PSA ऑफ हेमिस्फीयर. क्या 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 फिर से बोलो. PSA ऑफ कोन प्लस PSA ऑफ हेमिस्फीयर. PSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर. यही करेंगे. नहीं सर क्या टॉय टॉय दिया ना, ये रहा टॉय. हाँ, फॉलो नहीं. ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने. क्या बोला है? A toy is in the form of a this. Find the total surface area of the toy. टोटल सरफेस एरिया मतलब ये बाहर की बातें हैं. ये तो सर अभी होलो हो या जो हो वो तुम्हें ये देखना है. तो सर LSA ऑफ अ कोन प्लस LSA हेमिस्फीयर. LSA ऑफ कोन CSA of and TSA ऑफ Sir, हेमिस्फीयर. CSA of हाँ बोलो. CSA ऑफ कोन फिर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस पाई आर. पाई आर स्क्वायर कहाँ से? हाँ नहीं पाई आर स्क्वायर. सर CSA देखो चार चीजें हैं हमारे पास. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन भी है, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी है. तो क्या ले हम? CSA of यही 10% वाला लॉजिक यही है. CSA ऑफ अ कोन. CSA ऑफ अ कोन ले लिया और प्लस hemisphere CSA. CSA ऑफ हेमिस्फीयर. नहीं, वो तो स्फीयर में, हेमिस्फीयर में थोड़ी एक जैसा होता है. ये तो हेमिस आधा है. डन. ओके, तो वही सही है. क्या टोटल सरफेस नहीं आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला बताओ। Pi r l. Pi r l पाई आर एल प्लस pi r 2 pi r 2 पाई आर स्क्वायर। Pi r square. पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर 2 pi r square 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो बोल दो भी। चलो यहाँ पे पाई तो हो गया, आर आर ऑफ अ कोन, दोनों की सेम आर है तो मिल गया। एल ऑफ अ कोन, is equals to r square plus h हाँ निकालो तुम, कैसे कितनी है। एल इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, एल इज इक्वल टू Root स्क्वायर रूट r square plus h square. आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 15.5. 3.5 का स्क्वायर, एच की वैल्यू तो ढूंढो। एच की वैल्यू h की वैल्यू सर V1 है 15.5. टोटल है ना वो तो अबे वो h दिया है, वो पूरे टॉय का दिया है, हमें सिर्फ तो- फोन का स्टैंड हाइट का। सर 12. सर 12. माइनस कर देंगे तो सर 12. जैसे पीछे 12? किया था हाँ बोलो ना, वो क्या रेडियस कर वाला, हाँ बोलो, वही वाला करेंगे हाँ वही. हाँ तो बोलो वो क्या तो करो। होगा ना वो 15.5 में से 3.5 तो माइनस 12 आएगा ना. सही है 12। कैसे, देखो वापस, ये मेरा हेमिस्फीयर, ये रही मेरी हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5, तो ये भी तो रेडियस है, ये कितनी हो गई 3.5, टोटल कितना है 15.5, इतना कितना है 3.5, 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12। डन। ये वर्टिकल हाइट आई है ना, अब ये भाई ये तुम जाओ, सो ये वर्टिकल हाइट आई है कितनी 12, ये आर कितना है 3.5, एल मिल जाएगा, तो एल यहाँ से मिल जाएगा, ओके 12 का स्क्वायर। डन, ये एल मिल गया, ये तुम निकाल लेना। डन, हाँ तो एल मिल जाएगा, एल मिल गया, चलो डन, पाई आर एल 2 पाई आर, आर भी सेम है। डन, न्यूमेरिकल कंप्लीट। ओके, लेकिन गलती कहाँ हो जाए, देखो अब इसका तुम उल्टा करते, अरे ऐसा करते तो क्या आंसर सेम आता, सोचो, सेम आता आंसर किसका? अगर ये ऑब्जेक्ट को हम ऐसा लेते Same तो आता। सेम आता, Same आता। सही है सेम आता। ओके, इस केस में सेम आता, यस डन। लेकिन फिर भी ऐसा ड्रॉ मत करना, नहीं तो वो गलत दे देंगे इवैल्यूएटर, तो इसको तो समझ में ही नहीं आया, उल्टा ड्रॉ किया है। भले ही आंसर सही हो गलत दे देंगे, या फिर 3 मार्क में से 1 मार्क काट लेंगे, 2 मार्क्स और आधा काट लेंगे 2.5 मार्क, तो ये ड्रॉ ही मत करना। डन, ओके चलो नेक्स्ट 4th, टाइम है ना अपने पास, बहुत टाइम है। देखो क्या बोल रहे हैं, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब बताओ कैसे होगा। एक सेकंड हाँ सर एक क्वेश्चन फिर से, अ क्यूब इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ऐसा गिवन है। अ क्यूब A cube is surmounted by a hemisphere. सर क्यूब के ऊपर सर Sphere, हेमिस्फीयर के ऊपर क्यों? वही हैं? मैं क्या हेमिस्फीयर स्फीयर क्या 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 स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या है क्यूब। अच्छा हाँ क्यूब, क्यूब और हेमिस्फीयर, और इसको मैं ऐसे उल्टा भी रख सकता हूँ, और दूसरा फिगर बन सकता है क्या, क्या लेंगे हम क्या लेंगे,
फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ थर्ड एक ही सही है, मतलब दो सही है लेकिन हम लेंगे एक ही। थर्ड तुम्हारा फर्स्ट है, अच्छा बाकी सबका थर्ड है। चलो मुझे देखने दो क्या है, किसका फर्स्ट है? सेकंड भी है। एक मिनट सेम ही तो है। थर्ड क्या हुआ? सेकंड है। चलो। Second है। सेकंड जो सेकंड बोल रहे हो मतलब फर्स्ट है ऐसा। अच्छा चलो वही रूल यूज करो जो मैं पहले बताया। बाय तो नीचे होगा ना। A cube is surmounted on a hemisphere, ऐसा तो on a hemisphere बोलोगे, क्यूब ऊपर on a hemisphere बोलोगे तो ऐसे क्यूब होगा। ऊपर है। तो बाय हेमिस्फीयर है मतलब कि वो साइड तो पड़ेगी। हाँ वही सर। देखो दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है, सेम है। ये दोनों और ये दोनों सेम है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ये नीचे क्यूब है, नीचे क्यूब है, नीचे हेमिस्फीयर है, नीचे हेमिस्फीयर है। तो तुम पहले चूज कहाँ करना है, ये साइड या ये साइड। तुम इन दोनों में मत झगड़ो या उन दोनों में मत झगड़ो, वो तो सेम ही है। हाँ हाँ तो वही फिर से पढ़ता हूँ। अ क्यूब इज सरमाउंटेड ऑन बोला था, अगर ऑन बोला होता तो ऑन हेमिस्फीयर, क्यूब ऑन हेमिस्फीयर, तो क्यूब ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर क्यूब, तो ये ऑन होता तो ये आता, तो फिर बाय होगा तो वो आएगा। अब मेरा वाला सही है। हाँ अब तुम फर्स्ट लो या सेकंड लो, योर चॉइस। अरे क्यों, वो लॉजिकली ये देखने से तो लग रहा है ना कि भाई क्यूब इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, तो उसे ये दो देखो वो ये एकदम पहले वाली बात नहीं कर रहे, वो जो है ना ये दो एक साथ है। पहले ये समझ लिए तुम कौन ऊपर कौन नीचे, तो समझ में आ गया तुम्हारा, तुम्हें समझ में आ गया कि क्यूब नीचे होगा और हेमिस्फीयर ऊपर होगा। दैट इज डन, उसमें किसी को डाउट नहीं है अब। ओके तो सब लोग बोल रहे थे थर्ड थर्ड थर्ड, थर्ड नहीं आएगा। ओके फर्स्ट और सेकंड आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में हमारे ऊपर है कि क्या ले, हम हमारे ऊपर है सेकंड लैंग्वेज तो हम सेकंड लेंगे। ओके क्योंकि देखने में देखो कैसे सेकंड सही लग रहा है, बट पहले ये ऑन और बाय वाला समझो। तो ये गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भी सही है। ओके बट हम लेंगे क्या, ये वाला। सर लेकिन दोनों का आंसर तो सेम ही है। किस दोनों का? सेकंड और थर्ड का। इसका और इसका, हाँ दैट वी विल सी, दैट वी विल सी। तो मैं वही तो बोल रही क्या? हूँ, वो सेकंड और थर्ड सिमिलर है। सिमिलर कहाँ पे है? ये हेमिस्फीयर ऊपर है और ये हेमिस्फीयर नीचे है। तो क्यूब तो सेम ही है ना। अरे वो तुम बोल रहे हो, अच्छा सरफेस एरिया सेम आएगा ऐसा बोल रहे हो। हाँ तुम वो सेंस में बोल रहे हो कि सरफेस एरिया सेम आएगा। और मार्क्स तो कट जाएगा। नहीं नहीं हाँ मार्क्स कट जाएंगे, और सरफेस एरिया भी सेम नहीं आएगा। मार्क्स कट जाएगा। सरफेस एरिया भी सेम नहीं आएगा, अभी बताता हूँ देखो। अभी बता। देखो अब हमें समझ में आ गया है, नीचे क्यूब है और ऊपर हेमिस्फीयर। डन, ओके और ऊपर हेमिस्फीयर। ओके चलो, नीचे क्यूब और ऊपर हेमिस्फीयर, अभी जो ड्रॉ किया ऊपर हेमिस्फीयर। ओके अब ऐसा समझो, लाओ तुम्हारा बॉटल, नहीं वो वाला बॉटल नहीं, दूसरा बॉटल लाओ, दूसरा ला, अच्छा लाओ चलो। ये तुम्हारी स्क्वायर नोटबुक थी ना। देखो ऐसा समझो क्या है हमारा, देर पहले ये समझ लो हमारा नीचे क्या है। देखो क्यूब ऑन हेमिस्फीयर होता तो हेमिस्फीयर नीचे होता, लेकिन अभी हेमिस्फीयर ऊपर है, तो क्यूब और उसके ऊपर हेमिस्फीयर, ये हमारी फिगर है। डन,
क्यूब ऑन हेमिस्फीयर होता तो हेमिस्फीयर नीचे होता, ऑन हेमिस्फीयर। लेकिन हम बाई की बात कर रहे हैं तो हेमिस्फीयर ऊपर होगा, तो हेमिस्फीयर ऊपर है, ये हमने ले लिया। अब समझो, ये नीचे क्यूब है पूरा, मैं सिर्फ ऊपर की सरफेस, ये वाली सरफेस दिखा रहा हूँ, ये पेज नीचे है पूरा क्यूब। डन। अब ऐसा समझो, ये सर्कल है तो हेमिस्फीयर की नीचे वाली सरफेस तो सर्कल ही होती है। ये पूरा ऐसे मत समझो, ऐसे है, नीचे तो सर्कल ही होगी। अब ये स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर सरफेस है ऊपर। अब ये स्क्वायर सरफेस के ऊपर मैंने ये हेमिस्फीयर रख दिया। डन। और अब बोलेंगे वो सरफेस एरिया फाइंड करो। तो अब तुम बोलो CSA of hemisphere. मतलब 2D में जो तुम ये सोच रहे हो कि इसके ऊपर डिट्टो ये आ गया है, वैसे नहीं ये डिट्टो है क्या? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या? ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि 3D में सोचो, ये क्यूब, क्योंकि क्यूब और वो सब क्या है, 3D फिगर है। ओके, तो यहाँ पे बोला है ना अगर greatest है ना आपके पास diameter. 3D वाला ड्रॉ कर दो। सर मिल गया। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, और अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं। डन। ऐसे पूरा का पूरा ऐसे स्फीयर ले, तो ये सारे एरिया कहाँ गया? ये सारे एरिया बाकी रहेगा। समझ में आया? सर टोटल सरफेस एरिया ले TSA of करो। TSA of cube minus pi r square. सर पर यहाँ पे बोला ना greatest diameter, तो वो पूरा है। पूरा कंसिडर कर लेंगे, मतलब ऐसा समझो, ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब क्या? उसके जितना ही। देखो क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है कि भाई वो ये एज से स्टार्ट हो और ये एज से खत्म हो, तो वो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है। बट ये तुम्हें दिख रहा है ऐसे 2D में, ये डायमीटर है। ओके, बट वो मैक्सिमम हो सकती है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। वो तो खत्म हो गई बात। अब बोलो कि क्या, कैसे फाइंड करेंगे? फिर आगे पढ़ लेता हूँ, रुको। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करो, एक एक करके बताओ। Surface area of cube बोला। तो TSA of cube minus. रुको, बोलो धीरे TSA धीरे। of cube minus pi r square. TSA क्यूब का Minus pi r square. माइनस पाई आर स्क्वायर। प्लस, बस। अरे प्लस बस करना इतने? पड़ेगा। ये सरफेस एरिया का बस, अगर जो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा हाँ। क्यूब और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख कर जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अच्छा वो भी पूरा है वहाँ। तो है ना, तो वो तो ऊपर रखा है ना हमारा, सरमाउंटेड बाई। प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई। इसमें? हाँ, इसमें प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सही। और सोचो सब लोग सोचो, ये सही है? सही है तो हाँ बताओ, अदरवाइज गलत है तो सोचो सही वाला। सर मतलब पूरा हेमिस्फीयर है वो पूरा कवर कर रहा है या नहीं कर रहा? किसको? तो नीचे के क्यूब को कर रहा है। नीचे के क्यूब को, मतलब स्क्वायर कैसे कवर करेगा? ये समझो कि ये स्क्वायर है, ये ऊपर की सरफेस स्क्वायर है। अब यहाँ पे डोम ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां से पूरा ऐसे कवर कर दे? सर होता है ना, डायमीटर होता है वैसे, थोड़ा तो रहेगा ही ना। सोचो, इमेजिन करो। सर मस्जिद होती है, मस्जिद उसको कैसा पूरा घर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन नीचे, उसके नीचे स्क्वायर नहीं हो सकता। अरे मतलब एग्जांपल ले रहा है। नहीं होता ऐसा, नहीं होता। बच जाता है साइड का एरिया। साइड का एरिया बचेगा ही। देखो टॉप व्यू देखना, तुम जो मस्जिद बोल रहे हो तो मस्जिद में टॉप व्यू देखना, ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, ये एरिया बच जाएगा हमेशा बचेगा। हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो 2D में लग रहा है स्क्वायर। 3D सोचो, ये 3D है, तुम्हारी वॉल ऊपर सीलिंग 3D है। ओके, हम समझो मस्जिद में बैठे हैं, समझ लो, और ये हमारी टेरेस है। डन। ओके, अब सोचो तुम यहाँ से इमेजिन करो कि कोई ऐसा वो कर्व्ड सरफेस हो सकता है हेमिस्फीयर, जो यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आ जाए और ये कोने में, वो कोने में, वो कोने में, वो कोने में थोड़ी भी जगह ही ना बाकी रहे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो हेमिस्फीयर ही नहीं हाँ, है। वही। वो हेमिस्फीयर नहीं रहेगा। करेक्ट। अगर जो तुम बोल रहे हो वो कर लेंगे
तो हेमिस्फीयर नहीं रहेगा। फिर वो कैसे हो जाएगा, वैसे वो जो वाटर पार्क और उसमें कैसे पाइपलाइन होती है, वैसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गए। हाँ। समझ में है? सर यही है फॉर्मूला हाँ भाई मिल गया। वो तो समझ गए, जगह तो बाकी रहेगी। भाई अब बताओ क्या होगा, ये सही है? सही हाँ सही है ठीक है। एकदम से। तो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो ये ले लिया हमने क्यूब, नीचे का बात खत्म। ओके, और ऊपर का ये जो डोम है, मतलब डोम का नीचे का पार्ट या कर्व्ड सरफेस? पूरा टीएसए ऑफ ए टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ये और नीचे वाला पार्ट भी। हाँ, हाँ, और उसका क्या करे, सम कर दे इसमें। हाँ, नहीं है। अरे यही ठीक है ये ले। तुम्हें बाहर का ढूंढना है ऐसे, ये बाहर की बात कर दी। सर -2 पाई आर, सॉरी -2 पाई आर। माइनस कहाँ से? सर प्लस क्यों करेंगे, माइनस ही करेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं रुको, ये सही है या गलत है पहले? ये तो ठीक ही है यार। सही है। -2 पाई आर। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो वो बोलो, चलो। सर पहले तो सी एस है, टीएसए ऑफ अ क्यूब, फिर माइनस नहीं पहले प्लस प्लस पूरा हेमिस्फीयर प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर -2 पाई आर। तो मतलब ये 3 पाई आर स्क्वायर टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हाँ, -2 पाई आर। -2 पाई आर। ये 2 पाई आर तो सरकमफरेंस हुआ सिर्फ, हाँ, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा ना। सिर्फ सरकमफरेंस, सिर्फ बॉर्डर। हाँ, क्योंकि वो तो लेना ही है ना हमें, ऊपर का जो ऐसा गोल है वो तो लेना ही है, सिर्फ नीचे का सर्कल नहीं लेना है ना, हमें ऐसे लेना है। तो नीचे का सर्कल नहीं लेगा तो उसका पूरा एरिया नहीं लेगा ना सर्कल का, सिर्फ बॉर्डर कैसे नहीं ले सकता, खोखला। तुम सिर्फ बॉर्डर की बात कर रहे हो, ये लाइन मतलब ये लाइन की बात कर रहे हो। सिर्फ लाइन कैसे हम नहीं ले सकते, पूरी की पूरी सरफेस नहीं लेनी है ना हमें। हाँ, तो नीचे की पूरी सरफेस ही तो माइनस करना है ना। तो पूरी सरफेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। खोखला है डन नहीं रहता कोई उसके अंदर। डन। ओके, तो ये कितना हो गया, ये 2 पाई आर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अगेन दूसरी चीज, यहाँ पे तुमने टीएसए लिया है। टीएसए मतलब तुमने जो हेमिस्फीयर लिया है उसमें ऑलरेडी सरफेस गिनी है, सरफेस गिनी है और उसमें से एक सरफेस निकाल रहे हो तुम, तो फिर स्क्वायर की सरफेस तो रह गई। सोचो ये स्क्वायर की सरफेस है, उसके ऊपर तुम हेमिस्फीयर भी डाल रहे हो जिसका टीएस है, मतलब नीचे की सरफेस भी है। तो टोटल यहाँ पे कितनी सरफेस इकट्ठा हुई, 2 सरफेस इकट्ठा हो गई, एक तो स्क्वायर की और दूसरी हेमिस्फीयर की। क्या किया तब 2 सरफेस इकट्ठा हुई, पहले तो हम टीएसए ले लेंगे स्क्वायर का और क्यूब का। ओके, क्यूब का हम क्या ले लिए, टीएसए, तो पूरा आ गया। ओके, फिर हम से हेमिस्फीयर का भी टीएसए ले लिया, हेमिस्फीयर का भी टीएसए ले लिया तो भी पूरा आ गया। लेकिन मुझे ये सरफेस तो चाहिए ही नहीं, तो मुझे फिर माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करूँ अब, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर करके, क्योंकि पाई आर स्क्वायर माइनस करूँ तो सर्कल की जो सरफेस है, हेमिस्फीयर की जो सरफेस है वो माइनस हो जाएगी, तो वो मैंने माइनस कर दी। अभी भी वापस पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर की पूरी सरफेस है, स्क्वायर की तो पूरी सरफेस है अभी। अब क्या माइनस करूं, वापस माइनस पाई आर स्क्वायर, वापस से पाई आर स्क्वायर ही माइनस करूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। डन। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, से यहाँ पर 6a स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। सर वो जो पहले बताया था वो भी ठीक। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस पे आ रहे हैं हम, ये समझ गए। ओके, अब यहाँ आते हैं जो तुमने पहले बताया, ये माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ इसमें से, मतलब कि तुम माइनस पाई आर स्क्वायर कर रहे हो, इसका मीनिंग यही हुआ ना। ये दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 बार पाई आर स्क्वायर है, उसमें से एक बार माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, क्यूब का टीएस है माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हमने अभी बोला, वो क्या बोला, क्यूब का टीएस है माइनस पाई आर स्क्वायर, वही तो आया। 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, वही तो आया माइनस।
प्लस पाई आर स्क्वायर तो गलत आया, प्लस पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स रॉन्ग। क्या रॉन्ग है देखते हैं। हाँ सर, ये देखो माइनस माइनस। ये गलत है मेरे साथ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कौन सा सही है। देखो अब समझ में, सबसे पहले देखो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले स्क्वायर लिया हमने, स्क्वायर लिया तो उसका 6a स्क्वायर, डन। अब मैं वो ले ही नहीं रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा हूँ, हेमिस्फीयर का नीचे का पार्ट में ले ही नहीं रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहा हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, सो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये छत के ऊपर मैंने हेमिस्फीयर रख दिया, तो फिर भी हेमिस्फीयर और ये क्यूब के बीच में एक सरफेस है, ये वाली सरफेस है। तो ये वाली सरफेस मुझे कितनी नहीं रखनी है, पाई आर स्क्वायर जितनी नहीं रखनी है, साइड वाले कोने वाली तो रखनी है, डन। तो मैं इसमें से माइनस करूंगा क्या, पाई आर स्क्वायर, तो प्लस वाला हुआ, माइनस वाला गलत है, माइनस वाला गलत। 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये वाला सही है। तो देखो ये वाला सही है, और ये जो पहले बताया था ये वाला दैट इज रॉन्ग, डन। समझ में आया क्यों? अमन तुम्हारा ही था इसलिए मैं तुम्हें पूछा, हाँ आराम से समझ लो। पहले देखो हमने क्या किया, इस तरीके से समझो, ये पूरा ज्यादा भर भर के लिया हुआ है, और मैंने जितना जरूरी है उतना लिया हुआ है। सबसे पहले नीचे क्यूब है, सर एक सेकंड, उसको फिर से रिमाइंड। उसमें भी तो यही हाँ चीज रुक, है। हाँ तेरा सही है। उसमें भी तो वही चीज है जो आगे आपने बताया। नहीं यहाँ माइनस है ना तुम्हारा, तो सर, उसमें भी तो अगर वही two अरे तो by- वही तो है यार, सर तो 2 वही तो है, वही तो है, आप स्क्वायर, ये प्लस है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस है, तीनों सही है। सर ये गलत है। नहीं कहाँ गलत है, देखो वो भी सही है। सर ये देखो 6a प्लस तुम्हारा आंसर क्या है, इसका आंसर 6a स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर, तो क्या है प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर का नहीं 3 में से 2 गए ना, तो 1 बचा कि नहीं, 3 में से 2 बचा तो 1 बचा। बट सर वो तो एरिया ऑफ सर्कल हुआ ना, पाई आर स्क्वायर। नहीं ये देखो, ये दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आया पाई आर स्क्वायर आया ना, समझे? तीनों तीन सही है, लिखने का तरीका अलग अलग वो भी है। सही है। वो हमने वो 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ले लिया ना, इसलिए बट समझ गए करना क्या है, फिर से सब कुछ ब्लाइंड। ओके क्या करना है, पहले मेरा स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर मतलब क्यूब, तो इसका एरिया आ गया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है ये 6a स्क्वायर, मतलब सारी बॉर्डर ऊपर नीचे भी गिन लिया है, ऊपर नीचे भी गिन लिया है, तो 6a स्क्वायर। सर डायग्राम बनाते बनाते वो करो तो समझ जाएगा। हाँ तो वही तो सबने अलग अलग तरीके से बताया। ओके अब इसके ऊपर क्या है मेरा, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का मैं अभी क्या ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैंने प्लस कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर और क्यूब के बीच में कितनी सरफेस है, सिर्फ एक सरफेस है, ये स्क्वायर वाली, वो स्क्वायर वाली पूरी सरफेस मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं तो रखोगे कहाँ पे। ओके अगर ऐसा समझो कि ये है ही नहीं तो ऊपर रखेंगे कहाँ पे हेमिस्फीयर, तो पूरी नहीं चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन कितनी नहीं चाहिए, जितना हेमिस्फीयर है उतना, जितना सपोज ये फैन का पार्ट है उतना पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं उतना ही माइनस करूंगा, तो उतना सपोज सर्कल है तो मैं पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ 6a स्क्वायर और ये बॉर्डर हो गई, लेकिन अभी ये इसमें ये वॉल तो इंक्लूडेड है पूरी, लेकिन उसमें से मुझे पाई आर स्क्वायर जितना नहीं चाहिए, तो मैं माइनस पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, तो ये मुझे जो भी आंसर देगा, इसमें a की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है, देन r की वैल्यू भी गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि बोला ना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा 7, तो r कितना होगा 3.9। यस दैट्स इट, r पता है a पता है तो आंसर आ जाएगा, ये तुम्हें निकालना है भाई, हाँ कल पूछूंगा मैं सारे आंसर। डन, ये समझ में आया, यस। पक्का, मजा आई ना।
चलो अब तुम ही बताओ। अ हेमी कहाँ गया? हाँ, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कट किया है, अंदर अंदर घुस गए। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल मतलब क्यूब, तो यही हमारा ऐसा सब वापस यही रूम आ गया, हम रूम में आ गए, लेकिन वुडन का रूम है। वुडन रूम मतलब वुडन क्यूब है, वुडन क्यूब मतलब सिर्फ वॉल नहीं, अंदर भी वुड है। ओके, अंदर भी वुड है और उसमें से तुम निकाल रहे हो क्या? हेमिस्फीयर ऊपर से निकाल रहे हो। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब इसके पहले वाला जो सीन था वो, ओके, कि जो डायमीटर होगा वही एज जितना होगा। ओके, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ। चलो अब बोलो सब लोग। डिप्रेशन मतलब हाँ देखो, ये ऐसे करके वो स्कूप नहीं निकालता आइसक्रीम का ऐसे, तो वैसे ये हमारा पूरा आइसक्रीम है और उसमें ऊपर से किसी ने ऐसे करके हेमिस्फीयर का स्कूप निकाल लिया। तो मतलब यहाँ क्या रहा? ये ऐसे कर्व्ड सरफेस बन गया। क्यों? क्योंकि ये आइसक्रीम तो उठा लिया गया। मतलब अंदर से पूरा भरा भरा हुआ था। हाँ, सॉलिड वुडन ब्लॉक है, वुडन सॉलिड है वो। हाँ, खाली नहीं है। TSA of a cube Sir, एक plus बार- pi नहीं, एक हाँ हाँ हाँ। एक बार फिर से समझाता हूँ, रुको। ये पूरा रूम जो है वो भरा हुआ है, मतलब सॉलिड है, सॉलिड। अब तक हम होलो की बात कर रहे थे, अच्छा, तो मतलब सॉलिड है। अब ये सॉलिड में से ऐसा समझो कि ये हेमिस्फीयर डिप्रेस कर रहे हैं, मतलब डिप्रेशन कट आउट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हम स्कूप, आइसक्रीम का स्कूप हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, वैसे ये पूरे सॉलिड में से ऐसे करके निकाल दिया। तो यहाँ क्या फिगर बनी? ये सब सॉलिड ही रहा, लेकिन ये जो निकाला है वो ये पार्ट तो अब खाली हो गया। क्यों? ये तो निकाल दिया ना, तो ऐसे करके ऐसे गया, तो ये सब खाली हो गया। अब जो सॉलिड बाकी रहा है, जो सॉलिड, उसका सरफेस एरिया ऐसे फाइंड करो। तो सॉलिड माइनस नहीं नहीं, रुको रुको, मैं हाँ चलो पहले सुफियान तो बोलो। मतलब हाँ, क्यूब का हाँ बोलो, क्या करो? क्यूब का मतलब एरिया, सरफेस एरिया, टोटल हाँ, सरफेस, टोटल सरफेस तो 6a स्क्वायर। हाँ, माइनस हेमिस्फीयर का स्क्वायर, मतलब हेमिस्फीयर का एरिया। कौन सा? टोटल? टोटल टोटल हाँ तो 3πr स्क्वायर हाँ, या टोटल 2πr कर लो, टोटल टोटल माइनस 3πr स्क्वायर। डन, इससे हो जाएगा। अच्छा मेरे हिसाब से। अच्छा, चलो निशा बताओ। 6 हाँ, लिखते हैं। square 6a स्क्वायर plus pi r प्लस πr स्क्वायर। हाँ चलो, कौन था? रियान। 2 pi r मैं minus 6a pi r square 6a स्क्वायर माइनस CSA of hemisphere. CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। सब अलग अलग है। हाँ फिर और कोई? हाँ क्या? अमन। A cube. एक का क्यूब, हाँ, और माइनस 2πr स्क्वायर. 2πr स्क्वायर। और कोई? ईशा, सोचो तुम लोग, सोचो। लावण्या, क्या सही है इसमें से? नहीं, ओ नहीं, कहाँ है अभी? यहाँ देखो, सोच रहा हूँ। आई नो, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे कैसे दूसरे? हाँ, हो भी सकता हो सकते हैं, मतलब सेम ही हो। ओके, मैंने ध्यान से देखा है। निशा ठीक है. में 2 pi r square CS है अच्छा। मतलब यार बहुत सही है। हाँ बोलो विदंशी, क्या? 6a square plus 2 6a स्क्वायर plus 2 pi r square प्लस 2πr स्क्वायर। तिथि तुम्हारा कौन सा है? ये लास्ट वाला? नाइट cube. ईशा, चलो बोलो। डन, सबने बोल दिया। अब मैं देख लूं प्रॉब्लम। यस सर सर एक मतलब पक्का नहीं है, लेकिन ये ऐसे तुक्का। हाँ लगाओ तुक्का। ए क्यूब a क्यूब माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? 2 by 2 pi r cube इसमें अगर एरिया ना आए नीचे तो मत लिख, बोलना. 2 by नहीं लिखा है आप पता है, समझ के लिए तो फॉर्मूला ऐसे ही अच्छा चलो चलो चलो, अब हम यहाँ देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। सबसे पहले हमें बोला गया है कि ये क्यूब है। ओके, ये क्यूब है, तो क्यूब का, सॉलिड क्यूब हो
या होलो हो, हमें क्या लेने देना, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं, हम तो सरफेस के एरिया की बात कर रहे हैं, अंदर भरा है या नहीं भरा हम क्या करें। सर मेरा चेंज है तो आप बाद में करना सर, आप हाँ हाँ बोल दो चलो। TSA ऑफ क्यूब कहाँ गया अमन, ये ये 6a स्क्वायर TSA ऑफ क्यूब हाँ, 6a स्क्वायर माइनस 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, हाँ आर या आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वही पर सर वो मेरे को मालूम नहीं था ढूंढना क्या है बाद सर में मेरा भी ढूंढना क्या है। रियांक वाला। ये सब ने चेंज कर दिया। कौन सा वाला, ये रियांक वाला कहाँ गया सुफियान, ये सुफियान का भी है, अमन का भी यही है। अच्छा रुको सर एक सेकंड एक सेकंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी और कुछ है क्या? मंडेला। प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब भाई टाइम वेस्ट नहीं, हाँ बोलो। प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहाँ है वो? कहाँ है? उसमें 6a स्क्वायर माइनस 2 पाई आर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेस a क्यूब बस अच्छा चलो, अब देखो यहाँ पर ये क्यूब है, ये क्यूब है, हमें ढूंढना क्या है याद रखना, सरफेस एरिया ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है, ये जो सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया। टोटल मतलब सरफेस एरिया, ऊपर नीचे की हम यहाँ बात नहीं कर रहे क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके हमें दिया गया है। तो कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट कंबाइन है, एक तो ये सॉलिड था और दूसरा उसमें से आइसक्रीम का स्कूप निकाल दिया, हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो ऐसे करके ऐसे निकाल दिया, डन राइट, ये निकाल दिया। तो मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट क्या बना, मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट बना लेफ्ट ओवर W लेफ्ट ओवर डन। ये मेरा हेमिस्फीयर नहीं है बट ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट बना, ऐसा ही बनेगा, और कोई डाउट इसमें? नहीं। ऐसा बनेगा राइट। अब इसके लिए क्या सही है वो सोचो, फिर से बताओ। 6a स्क्वायर माइनस हाँ सर 2 सही है, पाई मेरा सही है। 6a स्क्वायर माइनस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस मेरा भी टोटल सरफेस एरिया तो सर मेरा 6a स्क्वायर प्लस पाई तुम्हारा तो जो है वही है ना। हाँ, हाँ मेरा तो भी। रुको, अभी अभी रुको, यार, चलो। हम वो कंफ्यूज सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो मेरे पास टॉप सरफेस पे कुछ नहीं है, यहाँ टॉप सरफेस पे कुछ है ही नहीं, होलो है। ये खाली है, देखो यहाँ पे बंद नहीं है, 6a स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता, 5a स्क्वायर, हैं? ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तो कुछ नहीं है, 5a स्क्वायर। एक मिनट, 6a स्क्वायर करके भी बाद में तुम कुछ कर सकते हो। हाँ वही। ओके यस यस यस, मैं भी ओके ओके मेरा वो ओके, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। ओके 6a स्क्वायर, चलो मान लो हाँ, सर, वो simple यस 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 ओके। क्यों मैंने फिर से मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक मिनट रुको तो सही, पिछले वाले जैसा इसके हाँ इसके पहले हमने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लिया तो जगह बाकी रहती थी, तो अभी भी थोड़े पूरा छपरा उकर निकल जाएगा। ओके तो 5a स्क्वायर नहीं आएगा, 5a स्क्वायर नहीं आएगा, 5a स्क्वायर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 6a स्क्वायर पूरा ले लिया, 6a स्क्वायर पूरा ले लिया। अब इसमें से मुझे अब खत्म हो जाएगा उसका वीडियो, खत्म। हाँ ओके, 6a स्क्वायर पूरा आ गया। अब उसमें से मुझे माइनस करना है, माइनस कितना, वो गोला हाँ हेमिस्फीयर का ऊपर का गोला, टोटल तो माइनस पाई आर स्क्वायर, और कुछ प्लस 2 पाई आर प्लस, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, ये नया ऐड हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, सो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यस दिस इज 6a करेक्ट, स्क्वायर ये करेक्ट है। तो वही हुआ ना, 6a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। हाँ वही है। पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर क्या 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 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये रहा, ये गलत है। ये क्यूब तो क्यों लाए भाई तुम लोग, पेपर पे काम कर रहे हैं ये क्यूब नहीं आएगा कभी भी। सर मेरे को ये लगा 2 पाई आर स्क्वायर गलत हो गया। उसका वॉल्यूम यूज होगा ना, इसका खो देगा नहीं सही है यार। हाँ
तो दिस इज द आंसर। अब कहाँ गई मेरी बुक? हाँ, सो अब a की वैल्यू गिवन है। सर हमको अभी भी समझ नहीं आया। नहीं नहीं रुको, हाँ तो हम समझेंगे, मजाक थोड़ी है। हाँ चलो ओके, हमारे पास ऐसा क्यूब है, ये रूम है ऐसा समझो, क्यूब रूम है पूरा। तो रूम का एरिया हमने निकाल लिया, सरफेस एरिया 6a²। डन। अब इसमें से हम, जैसे इसके पहले हमने ऊपर डोम बनाया था, हेमिस्फीयर, माइनस तो अब हम नीचे हेमिस्फीयर, लेकिन नीचे भी हम ये माइनस कट आउट कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि माइनस कर रहे हैं। माइनस नहीं करना, क्योंकि हम वॉल्यूम थोड़ी कर रहे हैं। वॉल्यूम फाइंड करते तो माइनस करना पड़ता। वॉल्यूम ढूंढते हम कि भाई वॉल्यूम कितना है, तो ये क्यूब का वॉल्यूम, उसमें से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस हो गया। वो वॉल्यूम होता तो, अभी तो हम सिर्फ बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सरफेस की एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस के एरिया। तो ये तो है, उसमें से इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। हाँ, अच्छे से इमेजिनेशन करो, ये पूरा है। अब इसमें से हमने ऐसे करके हेमिस्फीयर ले लिया, कोने वाली जगह बाकी रहेगी, तो बीच में से ये गोला नहीं चाहिए। गोला नहीं चाहिए मतलब वो πr² निकाल दो, तो 6a² माइनस πr²। वो माइनस मतलब वो गोला ऊपर से निकाल दिया, लेकिन ये कर्व्ड सरफेस जो ऐड नहीं आ गई है उसका क्या, वो तो हमने ऐड ही नहीं की, तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो दैट इज 2πr² कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ऊपर का तो रखना नहीं है। ऊपर का रखना होता तो 3πr², लेकिन ऊपर का रखना होता तो फिर स्कूप आउट क्यों करते हैं हम? ओके, तो ऊपर का नहीं रखना है, तो 2πr² ऐड करना है। मतलब जो नीचे जो कर्व सरफेस एरिया बना उसको भी ऐड करना पड़ेगा। यस, हाँ सर, ऐड करना पड़ेगा। सर इसमें ये देखो, सब वो ट्रे की तरह, इसमें क्या ट्रे की तरह। यस, वो आइस डिश आती है ना, आइस डिश, तो आइस की ट्रे होती है, तो उसमें कैसे स्क्वायर होते हैं, तो ऐसे समझो वो गोले वाली आइस डिश होती है, वैसे भी ऐसे हेमिस्फीयर शेप में। ओके, तो वैसे बाउल शेप ऐसा यहाँ तक है, और फिर यहाँ से ऐसे बाउल है, लाइक दैट। समझ में आया? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ सर, 244 पे क्वेश्चन है वो। हाँ यस, देखो नहीं ये सर, तो नहीं उसमें नहीं नहीं, एक मिनट, मैं वो डाउट बाद में बताता हूँ। ये देखो, ये सिलेंडर में से स्कूप आउट किया गया है, वैसे ही हमने स्क्वायर में से किया है, दैट्स इट। हाँ बोलो, इसमें क्या? सर इसको मतलब ये सिलेंडर को आप क्यूब ले लो, क्यूब ले लो। हाँ हाँ ले लिया, चलो। तो सर मतलब उसमें TSA ऑफ क्यूब लगा, अगर लगेगा जैसे क्वेश्चन के हिसाब से TSA ऑफ क्यूब, अच्छा हाँ, माइनस 2πr लगेगा ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे उसको यहाँ से खोद दिया इतना, तो उतना ही होगा ना कर्व सरफेस। वो माइनस कब? वो अभी तो वही तो बता रहा था, वो माइनस कब, जब तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो, वॉल्यूम की बात कर रहे हो। ये वाला जो है, ये जो न्यूमेरिकल है, वो तुम ध्यान से देखना, इट इज नॉट द सेम। वहां पे हमें शायद वो बर्ड की बात की है, यस, बर्ड बाथ बताया है, मतलब कि एक जगह है जहाँ पे वो पंछी आके नहा के चला जाता है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंट। ओके, तो तुम ये देख के फिर यहाँ आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा। और उसमें भी देखो प्लस ही किया गया है, उसमें भी देखो हेमिस्फीयर को प्लस किया है। पर सर उसमें पर खोदा तो नहीं है ना ऐसे? खोदा ही तो है, ये देखो फिगर में। वो कहने का मीनिंग क्या है कि बर्ड बाथ बना रहे हैं। बर्ड बाथ मतलब कैसे अरे वो जो पंछी गड्ढा बना रहे हैं। पानी है, बर्ड बर्ड के हवा में जाएगी, पानी तो होगा ना। हाँ वो ठीक है, मैं समझा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस 2πr² होगा। हाँ प्लस ही होगा ना, तो प्लस 2πr², क्योंकि ऐड हुआ ना वो सरफेस। तो सर टीचर फोटो से क्यों? तो सर सही है जो वो भी तो सही, प्लस ही तो बोली वो। हाँ सर, तो मैं जो निशान लोग क्रिस्टियन जो सर वो, अरे मेरा वो वाला सही है, ये वाले की बात कर रहे सर हाँ तो एग्जांपल। सर प्लस 2πr तो ठीक है, अरे माइनस रुको, प्लस लगा दो। ये क्या है? मेरा 6a², ये पूरा हो गया। हाँ, अब तुम इसमें ये ऐड कर रहे हो 2πr², हाँ। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2πr² ऐड करना है, और उसमें से ये गोला निकाल देना है, तो गोला मतलब πr²। इसलिए तो उसको- 2 में से 1 गया तो 1 बचा ना। अच्छा, कौन 2πr² 2πr² है, ये नहीं है, देखो पर उसमें से वो माइनस भी तो करना है। मतलब सर पाछड़ माइनस पायर लगे तो माइनस है। कैसे गलत हो जाएगा? એટલે એમને મારા બાજુ સાથે માइनस પછી માइनस પાयर સ્ક્વેર લગાડે તો ના ચાલે। यहाँ हाँ तो करना पड़ेगा ना, वही तो है, वही तो करना है, वही तो करना है।
उतना वो थोड़ा सा नहीं है, वही उसमें आंसर चेंज हो जाएगा। वो प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर उसी में ही पूरी गेम है। समझ में आया? तो 32 हो गया। चलो एक करते हैं और। कैप्सूल। हाँ ये तो बहुत इजी है। देखो अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सुनो, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other, each of its end। मतलब ये सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पे ऐसे हेमिस्फीयर है। बन गई कैप्सूल? बन गई कैप्सूल? ओके। पिछले साल जैसे एक समझा ना कैप्सूल वाला गुलाब जामुन। क्वेश्चन भी होगा। गुलाब जामुन सर मिल गया फॉर्मूला। नहीं 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 नहीं, गुलाब जामुन वाला आगे आएगा। पिछले साल भी था। एक था वो मिल्क टैंक वाला था, कुछ ऐसे ही शेप थी, शेप ऐसा ही था। हाँ वो चलो बस। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 14 mm। And the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. मिल गया सर। वाह। CSA of hemisphere। रुको, फिर चेंज मत करना, जो सोचना है सोच लो, चेंज मत सर करना। सर। हाँ बोलो चलो। 2 CSA of hemisphere। 2 मतलब 2 into 2। 2 into हाँ वही। CSA of hemisphere मतलब 2 pi r square और प्लस 2 CSA of नहीं रुक जाओ। हाँ सर मिल गया सर। हाँ वो तुम राइट। एक मिनट मैं उसका बोल रहा 2 CSA of hemisphere प्लस CSA of cylinder। हूँ। वो क्या है? वो बोलो तुम क्या है? सिलेंडर का है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? भूल गया मतलब ये लॉजिक सही है तुम्हारा, फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। 2 pi r h। सर हाँ चलो अब बोलो दिशा। हाँ एक मिनट ये बोलो इसके बारे में। पूरा जो 4 pi r square 4 pi r square प्लस हाँ तो क्या फर्क क्या है उसके अंदर? प्लस 2 pi r स्फीयर का है ना। ओके बोलो। निशा ने बोल दिया सर। अच्छा अरे ओके तो और है किसी के पास और कोई आंसर? नहीं सर खत्म है। खत्म है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r h इनटू ये तुम हेमिस्फीयर का 2 बार लो या स्फीयर का 1 बार लो, दोनों सेम है। ओके तो दोनों ही सही आंसर है। अब मेन गेम है, रुको बताओ मुझे r और h। अच्छा हाँ सर ये h इसकी सर, ये जो first है, आज पाई नहीं r5/2 r5/2 2.5 mm। सर क्या है? h है 9 किसकी h? ऑब्वियसली सिलेंडर सिलेंडर की h कितनी है? 9 9। पता चला कैसे है? रिलेशन का है। एच कितना 14 है। 14 में से ये 2.5 और ये 2.5 चला गया। 14 में से ये 14 है, उसमें से ये 2.5 रेडियस है ना, ये रेडियस है स्फीयर की, ये सारी रेडियस है। तो ये 2.5 गया और ये 2.5 गया, तो मतलब 2.5 5 गया, 14 में से 5 गया तो 9 रहा। डन। वो वैल्यू रखो तो आंसर आ गया। डन। ये तो जल्दी आ गया। और एक कर लेते हैं। ठीक है अच्छा ठीक है चलो कल करेंगे, ये थोड़ा लंबा भी है। बट ये 6 न्यूमेरिकल घर से तुम्हें कंप्लीट करके आने हैं। 6 न्यूमेरिकल्स। कल डेली टेस्ट नहीं है, कल ये करके आना है। नहीं किया होगा तो 2 बार यहाँ करके जाना है। सर क्या बुक में करके दिखाना है? नीट एंड क्लीन। हाँ बुक में घर से करके आना है। तो हॉलीडे थर्सडे से हम्म, क्या